शेयर बाजार में अगर आज आपको पैसा बनाना है तो इन शेयरों पर नजर रखना जरूरी है। इन शेयरों पर तिमाही नतीजों, फंड जुटाने के प्लान सहित बड़े डील का भी असर है। आइए जानते हैं कि आज किन शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल रह सकती है। कोची शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड एक सरकारी कंपनी है और सरकार इसमें अपनी 5% हिस्सेदारी घटा रही है। कंपनी ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए अपना स्टेक सेल करने का फैसला किया है। इसके OFS का प्राइस बैंड 1540 रुपये तय किया गया है। ये ऑफर फॉर सेल 2.5% स्टेक का है और 2.5% ग्रीन शू ऑप्शन का विकल्प रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर 2.5% स्टेक के लिए ठीक से बोली लग जाती है तो सरकार और 2.5% स्टेक बेचेगी। इस तरह सरकार कुल 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह इश्यू आज यानी 16 अक्टूबर को खुलेगा, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर फॉर सेल 17 अक्टूबर को खुलने वाला है। PNC इंफ्राटेक। इस कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) की तरफ से 4,630 करोड़ रुपए के 2 रोड प्रोजेक्ट मिले हैं। कंपनी को इस प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है। इस प्रोजेक्ट में इंदौरी से चिंबली तक पुणे रिंग रोड और जालना से लेकर नांदेड़ तक हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के लिए एक्सप्रेसवे कनेक्टर बनाना है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी को भी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) की तरफ से 1,885.63 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को कल्याण से लेकर शिवारे तक पुणे रिंग रोड बनाने का ठेका मिला है। भगेरिया इंडस्ट्रीज। इस कंपनी को भारत सरकार की तरफ से PM कुसुम स्कीम के तहत सोलर पावर स्टेशंस बनाने का ठेका मिला है। इसका प्लांट की क्षमता 32 मेगावाट (AC) होगी। इस प्रोजेक्ट में कंपनी को बिजली बनाना भी शामिल है। ये प्लांट तैयार होने के बाद अगले 25 साल तक महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली खरीदती रहेगी। कपरी ग्लोबल कैपिटल। इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने MSME लोन के तहत रूफटॉप सोलर फाइनेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके लिए कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी फिनटेक क्रेडिट फेयर के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी का मकसद आने वाले दिनों में 1,000 करोड़ रुपए का लोन बांटना है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कंपनी ने PFC कंसल्टिंग की 2 सब्सिडियरी अदानी एनर्जी को ट्रांसफर कर दी है। इसमें जामनगर ट्रांसमिशन 19.3 करोड़ रुपए और नवीनाल ट्रांसमिशन 19.14 करोड़ रुपए में बेचे हैं। PFC कंसल्टिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी है। जामनगर ट्रांसमिशन को गुजरात में नेटवर्क एक्सपेंशन स्कीम के तहत बनाया गया था। फेज 1 में इसकी क्षमता 3.6 गीगावाट है। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज। इस कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) के साथ अगले 25 साल तक के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। ये समझौता मुख्यमंत्री सौर्य कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत सोलर फोटोवोल्टेक पावर जनरेशन स्टेशन के लिए हुआ है। इस स्टेशन की क्षमता 124 मेगावाट होगी। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) की तरफ से 79.84 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट में क्लाउड होस्टिंग और मैनेज सर्विस के साथ MHADA के लिए डेटा सेंटर बनाने और डिजास्टर रिकवरी साइट बनाना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC पेट्रो एडिशंस (OPaL) ने राइट इश्यू के जरिए ONGC को 559.48 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। इस अलॉटमेंट के बाद कंपनी में ONGC की हिस्सेदारी 91.16% से बढ़कर 94.04% हो गई है, जिसकी वैल्यू करीब 5,594.8 करोड़ रुपए होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने फ्यूचर जेनरली इंडिया इंश्योरेंस में 24.91% और फ्यूचर जेनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में 25.18% हिस्सेदारी खरीदने के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। धन्यवाद।